जिस शिव महापुराण की कथा को अपन सुनने के लिए बैठे हैं, यह कोई साधारण नहीं है। 24,000 श्लोकों का अपार समुद्र है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे चलता है, समुद्र के किनारे चल रहा होता है। एक व्यक्ति वो होता है जो समुद्र के किनारे चल रहा है और समुद्र की लहरों से आनंद की अनुभूति कर रहा है। जो अभी तक समुद्र के किनारे चल रहा था, वो समुद्र के किनारे की जो लहर थी, समुद्र के किनारे की जो लहर है, उसका आनंद ले रहा है। और समुद्र के किनारे घूमते 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 कुछ समय के बाद फिर वो धीरे धीरे समुद्र के पानी में उतरा। अब समुद्र के पानी में उतरा तो उसको और आनंद आया। उसने अटखेलियां करी, बैठा रहा, पानी उछालने लगा, लहरों का आनंद लेने लगा। अब वो धीरे धीरे समुद्र की लहरों में तैरना सीख गया तो उसको और आनंद आने लगा। समुद्र की लहरों में तैरना सीखा, सीखते सीखते अब वो समुद्र में गोता लगाने लगा तो उसको और आनंद आने लगा। और धीरे धीरे जब वो गोता लगाने लगा, कूद कर समुद्र के थाह में जाने लगा और वहां से मोती निकालकर सीप में से लाने लगा तो उसको आनंद की अनुभूति होने लगी। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, श्रोताओं का एक अलग अलग भाव होता है। एक श्रोता वो होता है जो समुद्र के किनारे पर घूम रहा है, एक श्रोता वो होता है जो लहरों का आनंद ले रहा होता है, एक श्रोता वो होता है जो तैरना सीख गया होता है, एक श्रोता वो होता है जो गोता लगाना सीख गया होता है, एक श्रोता वो होता है जो बिल्कुल नीचे तक जाता है और मोती निकाल कर ले आता है। बस कथा के श्रोता भी उसी तरह होते हैं। कोई शिव महापुराण को बाहर से देख कर निकल जाता है, कोई शिव महापुराण को दूर खड़े होकर सुनकर निकल जाता है, कोई शिव महापुराण में सेवा कर कर निकल जाता है, और कोई 3 घंटे की शिव पुराण को पूरा सुनकर उसमें गोता लगाकर मोती निकालकर अपने घर तक ले जाता है। वो श्रोता था। एक बाज अपने लक्ष्य को पाना चाहता है और उन्नति की ओर बढ़ना चाहता है। आपको अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, आपको उन्नति की अग्रण्य भाग पर बढ़ना है, आप बनो बाज। बाज बनकर आप लक्ष्य निश्चित करिए, बाज बनकर आप उन्नति की ओर अग्रण्य होइए। आगे बढ़ने के लिए आप बाज बनिए, मना नहीं है। उन्नति करने के लिए आप बाज बनिए, मना नहीं है। पर उन्नति करने के लिए धोखेबाज मत बनिए, ये शिव पुराण का। आगे बढ़ने के लिए बाज बनो, आगे बढ़ने के लिए बाज बनो, उन्नति करने के लिए बाज बनो, ऊपर चढ़ने के लिए बाज बनो, पर धोखेबाज नहीं बनना। किसी को धोखा देकर आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ भी जाओगे तो जिंदगी भर आपका हृदय आपको कचोटेगा।
मैंने कितनी किसी सहज के साथ में, किसी सरल व्यक्ति के साथ में, किसी साधारण व्यक्ति के साथ में मैंने गलत करते करते मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, चाहे आप हो, चाहे सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, मृत्यु लोक में अगर वो जन्मा है तो उसके जीवन में उसको दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि हम अलग से पैदा हुए कि ऊपर से कहीं टपक गया सियोर वाला महाराज हो, या कोई बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति ऊपर से टपका होगा, नहीं नहीं नहीं। मेरे राम जी का जन्म भी इसी भूमंडल पर हुआ है, पृथ्वी पर मेरे राम जी प्रकट हुए हैं। मेरे भगवान कृष्ण भी इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। स्वामी विवेकानंद भी इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस भी इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, चाहे वो धुनी वाले दादा क्यों ना हो, इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। बस आपका स्वभाव, आपका विचार, आपकी दृढ़ता, आपकी दृष्टि कहां तक जा सकती है, आपको कहां तक पहुंचा सकती है, यह आपके ऊपर। कोई लोग कहते हैं कि शिव महापुराण में क्या रखा है, क्या मिलता है। हमारा निवेदन है, एक बार 7 दिन की शिव महापुराण की कथा को किसी पंडाल में बैठकर श्रवण कर देखना, बिना दिखावे के लिए नहीं, अहंकारवश नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, केवल मन से 7 दिन की शिव महापुराण की कथा किसी पंडाल में बैठकर दिल से श्रवण कर देखना। 3 महीने में जो तूने मांगा है वो तुझे प्राप्त होकर ही रहेगा, निश्चित है। ये बिल्कुल निश्चित है। वो मिलेगा जरूर। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, आयो शरण तिहाय शंभो तार तार दो। महाराज, ये उसकी कृपा बिना नहीं मिल सकता। ये जितने बैठे हो आप, 1, 2, 3 पंडालों में जितने भरे बैठे हो, एक चित्त आपके भीतर, एक स्मरण आपके भीतर हो। माता सती कुंभज बाबा के सामने बैठकर कथा सुनी थी, उसने मन में सोच लिया था कि मेरा जीवन बेकार है, अगर मैं विवाह करने के बाद अगर यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ, मेरा पति मुझे कहीं लेकर नहीं गए, कथा में लाकर बिठा दिया, तो ये निश्चितता है। अगर वो मन में लेकर बैठी थी कि शरीर में आग लग जाए तो अच्छा, तो वो शरीर जलना पड़ा। मेरे शंकर भगवान ने विचार करा था कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, तो उनको चलते रास्ते में राम का दर्शन हो गया। कथा तो वो है जब आप जैसा अनुभव कर जिस भाव के साथ कथा को श्रवण करने के लिए चलते। एक पत्र आया है, बहुत छोटा सा है, देखिए। रूप सिंह जी सोलंकी, विशाल नगर, खंडवा, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। मेरा नाम रूप सिंह सोलंकी, विशाल नगर, खंडवा का रहने वाला हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव की कृपा क्या होती है गुरु जी?
मैं आज ही की बात आपको बताने के लिए मैंने छोटा सा पत्र लिखा, कागज नहीं था, दूसरे से मांग कर लिखा। मैं घर से निकला था बीकन गांव के लिए, मोटरसाइकिल से मेरा पर्स लाला खेड़ा गांव के पास में गिर गया तथा मैं बीकन गांव परिवार के साथ पंडाल में 10 बजे पहुंच गया था। इसी दौरान मेरे पास में फोन आया, मैं बस बैठा ही था और मेरे मन में आया कि मेरी जेब में पर्स गायब हो गया, लगा कोई ले गया। मुझे फोन आया कि आपका पर्स भीकन गांव के पास में ही गिर गया है लाला खेड़े में, और आप चिंता ना करिएगा, जहां भी हो आनंद से बैठिएगा। आप जब यहां से निकलेंगे आपका ये पर्स आपको प्राप्त हो जाएगा। रूप सिंह जी सोलंकी जी बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। इसमें लिखा आपने, शिव जी की कृपा कैसी होती है गुरुदेव, ये इस पत्र के माध्यम से कहना चाहूंगा। आज की दुनिया में अगर किसी को पर्स मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो कौन होगा जो वापिस लौटा देगा? वो लौटाने वाला भी कहीं का भोलेनाथ ही होगा, शिव ही होगा, कोई दूसरा नहीं। फिर कहूंगा आप लोगों से, जितने भी भीकन गांव के लोग कथा सुन रहे हैं या जितने भी श्रोता भाई बहन कथा सुनने के लिए बाहर से आए हैं, आप लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा कि दिल से कथा सुनना। हमने एक बार कथा में कहा था, हैदराबाद की कथा में वर्णन किया था कि दिल्ली में ऑफिस रखो मना नहीं है। कहां पर? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। दिल्ली में ऑफिस रखो मना नहीं है, पर हर एक व्यक्ति के दिल में घर रखो ये जरूरी है। दिल्ली में ऑफिस रहे तुम्हारा वो मना नहीं है, पर हर एक के दिल में तुम्हारा घर होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के दिल। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा अगर आपके हृदय में बैठी है, आप श्रोता बनकर इस कथा का रसपान कर रहे हैं, ना जाने कितने कितने लोग, करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो प्रतिदिन शिव महापुराण का इंतजार करते हैं, टीवी का चैनल बदल बदल के देखते हैं, कथा आ रही है, कथा आ रही है, एक दूसरे से पूछते हैं। पूरे भीकन गांव के जितने भी भक्त लोग हैं, कल हमारा जब आगमन हुआ हमने देखा आप लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर घी के दीप जलाकर रखे थे, कोई ने रंगोलियां बनाकर रखी थी, कोई आतिशबाजी छोड़ रहा था। ये आपका आत्मीय प्रेम है। आपने हमारा स्वागत नहीं करा है, आपने शिव महापुराण का स्वागत करा है कि हमारे भीकन गांव में आई है, संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगी निश्चित। ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपका विश्वास है। और क्या मिलेगा इस कथा के बाद में, ये तो मेरा ओघरदानी ही जाने। कार्तिक के महीने की शिव महापुराण की कथा है, वो क्या देगा और कितना देगा वो कुबेर भंडारी ही जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। वो कितना देगा वो आपको बांटने वाला। मिला है मौका, बस हृदय से सुनिए, उसको दिल से सुनिए। बड़ा सुंदर एक संवाद शिव महापुराण में आता है। बिंदु और चंचुला का जो संवाद
शिव महापुराण के अंतर्गत आया है। एक संवाद देवराज नाम के ब्राह्मण का भी आया। एक अंदाजा लगाइए अपनी जिंदगी में, आप लोगों ने भी टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी होगी और श्रवण कर भी रहे हैं, तो एक अंदाजा लगा कर रखना। ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई नक्षत्र, ऐसा कोई समय, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई समय, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई नक्षत्र और ऐसा कोई समय आपके स्मरण में हो तो जरूर बताना कि जिस समय पर भगवान तुम्हारे साथ में नहीं होता। एक आंवला नवमी की बड़ी सुंदर कथा आती है। जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। कब है? जम के बोलो जरा। कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव होगा। करो। एक कितना सुंदर संवाद यहां पर लिखा हुआ है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठकर अपना कार्यभार भगवान शंकर जी से लेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं है कि केवल देव उठनी एकादशी पर भगवान उठेंगे। आज जब आंवला नवमी का दिन आया और भगवान नारायण ने शयन करते करते अपनी करवट को थोड़ा सा बदला और बदलने के बाद भगवान की अर्ध निंद्रा हुई और नींद थोड़ी सी जागी और जागने पर लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास में विराजी थी और विराजते से ही लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से निवेदन करा, मेरे मन का एक संशय है, मैं आपसे कहना चाहती हूं। यह हमारे मन का भाव है कि हम भगवान को देव सोनी एकादशी पर सुलाते हैं और देव उठनी पर उठाते हैं। पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण हमको वर्णन करती है। एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई थी और ब्रह्मा जी की झपकी एक क्षण की लगी थी और हाथ से वेद नीचे गिर गए थे। वेद नीचे गिरे, हयग्रीवा ने धारण कर लिए और चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरी पृथ्वी पानी में जल में मग्न होने लगी। जरा विचार करिएगा, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई और वेद हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया। और हम कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं। अगर 4-6 महीने जम के अगर वो सो गया तो एक भी नहीं दिखेगा भीकण का। एक नहीं दिखने वाला। फिर तो लोग कहेंगे सियोर कहां गया और भीकण गांव कहां गया। महाराज, ये सोने की तो भगवान की लीला है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो मेरा परमात्मा कभी नहीं सोता। वो तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके लिए तत्पर बैठा रहता है। आपने आवाज लगाई और वो भागा। जैसे
घर की मां। छोटा सा बच्चा पास में सो रहा है, पिताजी भरचक नींद में सो रहे हैं, भर्राटे धुर्राटे भरते। पिताजी को कोई मतलब नहीं, वो तो बस दुकान से आया ने उन्हें पूरा दुकान की गिराकी करी ने, सटर मटर गिरा के आया ने, रोटी मोटी जीनी, 2-4 गप्पे हमारे दोस्तों के साथ घूम फिर के आया ने, पसरी गया, सोया। और वो सोया और सोते ही फिर तो रात भर जम के सोया ने, सवेरे उसकी नींद खुली। पर घर की जो माँ होती है, घर की जो माता होती है, जिसके पास में छोटा सा बच्चा सो रहा होता है, उस माँ की नींद कैसे होती है? बस बच्चा, कोई माँ का बच्चा अगर इंजेक्शन लगवा कर आया है, कोई सुई लगवा कर आया है, कोई टीका लगवा कर आया है, तो माँ गोदी में ही रात भर लेटे लेटे बैठे बैठे निकाल देती है, उसकी नींद नहीं हो पाती। फिर सुबह तैयार होकर अपने काम में लग जाती है, उसके चेहरे पर सन नहीं आता। यह माँ। और अगर कहीं का पुरुष हो ना तो 25 बार के बता दे, 2 दिन से मेरी नींद नहीं हुई, धनतेरस से दिवाली तक, अब सोऊंगा और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, परेशान मत करना। और यही बात जगदम्बा कह दे तो बोल दे, वो कह दे तुम तो दुकान पे बैठे रहे, ये ढिग, ये घर में ढिग लगाई है, चौक पूरा सफाई करी, तुम तो केवल दुकान पे बैठे थे। पर उससे पूछो, बेचारी है रानी बन के आई थी, मैंने नहीं बोला हो, मैं तो बोलू ही नहीं ऐसी बात। ऐसी बात अपने को नहीं बोलना हो, तुम तो समझ जाओ बस ये सारा। रानी बन के आई थी, करवा चौथ पे कितनी सुंदर तैयार हुई थी, और धनतेरस के एक दिन पहले इसको देख लो, बस उतना में समझ जाओ। फिर तो छोरा छोरी भी जरा सा अगर पांव धर देनी लिपा हुआ पे, तो फिर थोड़ी सी देर में जगदम्बा काल रात्रि बन सकती है। उतनी देर में तो कहां जा रहा है? उनंग से निकाल, इनंग पांव धर दिए, तोड़ी थोड़ी। इसने छोरा के नहीं किया, वो नहा के आ रहा था, नहीं बेरू क्योंकि सारा में कह दिया इधर डर मत देना, ये तो तुम सोच लो। छोरा सुना कि नहीं सुना, उन्हें बाथरूम में सुन लिया कि इधर से निकल के नहीं जाना, उतना दूर से। अब विचार करिएगा जरा कि कितना कितना भाव व्यक्त किया गया है, कितना आनंद का भाव सम्मुख में लाया गया। क्या नारी काम नहीं करती? करती है। क्या उसको थकान नहीं होती? होती है, तुमसे ज्यादा होती है। उसके बाद भी रात को 10-11 बजे तक सफाई कर कर फिर सोना, सवेरे फिर जल्दी उठना, फिर त्योहार का भोजन की तैयारी करना, फिर काम में लग जाना। बस घर की जो माँ होती है उसी तरह मेरा परमात्मा होता है, कभी नहीं सोता, वो जागता रहता है। वो परमात्मा। एक पति नौकरी करता है, एक पत्नी नौकरी करती है। पति
नौकरी कर कर आएगा, बैग पटकेगा, सोफे पर पांव रखकर बैठ जाएगा, टीवी चालू करेगा, मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाएगा और आवाज लगाकर बोलेगा चाय ला कर दो। पत्नी जाएगी, चाय ला कर देगी, बच्चों का इंतजार करेगी। वो भी नौकरी से आई है, तुम भी नौकरी से आए हो, वो भी सुबह की गई थी, तुम भी सुबह के गए थे, पर तुम्हारे चेहरे पर सल आ गए, पर उसके चेहरे पर सल नहीं आया, क्योंकि उसको अपने बच्चों का और पति का पेट भरना है, इसलिए वो रसोई घर में चली गई। ऑफिस से आने के बाद, नौकरी करके आने के बाद वो फिर वापिस अपने घर में, यहाँ पर ये पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, यहाँ पर माता चिकित्सालय वाले भी लगे हुए हैं, सिस्टर भी बैठी हुई हैं, लेडी पुलिस भी बैठी हुई हैं। मैं कहूंगा कि एक पुलिसमैन से भी कहूंगा, एक डॉक्टर से भी कहूंगा, आप ऑफिस से आते हो बैठते हो, पर वो भी तो कहीं किसी ऑफिस से आकर, वो भी तो आने के बाद, बैग रखने के बाद, सामान रखने के बाद तुरंत रसोई घर में चली जाती है। बस इतना सा निवेदन है, जैसे मेरे शंकर अपनी पार्वती की दशा को समझते थे, पार्वती शिव की दशा को समझती थी, इसलिए शंकर और पार्वती को शिव शक्ति कहा जाता है। ऐसी दशा हमें अपने परिवार में समझना चाहिए, तो कभी परिवार में विवाद नहीं हो सकता, प्रेम बढ़ता चाहिए। उस परिवार में कभी विवाद नहीं हो सकता। हमने अगर शंकर भगवान की पूजन करी, आराधना करी है, उनका स्मरण करा है, तो उस परिवार का स्मरण करो कि शिव परिवार में ऐसा है क्या कि दोनों में बस केवल आत्मीय प्रेमता का भाव दर्शाया जाता है। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर गलत संगत में पड़ गया था। केवल पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, कुटुंब भी अच्छा था, सारा ठाट बाट सब कुछ अच्छा था। और ऐसा नहीं है कि भगवान किसी का पेट नहीं भरता, भगवान भरता है। आंवला नवमी की कथा कहती है, आंवला नवमी का स्मरण करता है कि भगवान नारायण कर्मठ बदले, तो माता लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु निंद्रा से जाग गए हो क्या? भगवान विष्णु ने कहा मेरा उठने का, तो अब देखो तुम्हारा उठने का समय अगर शाम को सुबह 5:30 बजे है और उसके पहले आपकी नींद खुल जाती है, तो आप पलंग पर पड़े रहते हो, नेत्र भले खुले रहें और उठोगे 5:30 बजे ही, पलंग छोड़ोगे 5:30 बजे ही। देव सोनी एकादशी पर भगवान सोए और देव उठनी एकादशी पर भगवान उठ रहे हैं। उससे पहले जो आंवला नवमी आई, इसको अक्षय नवमी कहा जाता है, इसको आनंद की नवमी कहा जाता है, भंडार भरने वाली नवमी कहा जाता है। उस दिन दिया गया, भरा गया, पुण्य समाप्त नहीं होता, इसलिए इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मेरे को पूछना है आपसे कुछ, मेरे मन का संशय मिटा दीजिए। तो भगवान ने पूछा वो संशय कौन सा? क्या संशय है आपका? मेरा संशय केवल इतना सा है, क्या सोने से पहले आपने भगवान शंकर को पूरी सृष्टि का भार दिया था? क्या शंकर भगवान पूरी सृष्टि को सही से चला रहे हैं? आपको ज्ञात है? भगवान विष्णु बोले हाँ, चला रहा। एक वो लाइन बड़ी सुंदर भाव में कहते, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि
ओ जिस प्रभु में वही ये सृष्टि चला रहे। मेरा संशय मिटा दो। भगवान ने कहा कौन सा संशय? मुझे थोड़ी सी परीक्षा ली। अभी तक नारायण भगवान करवट लिए थे, आज नारायण भगवान सीधे होकर पूछ रहे हैं परीक्षा आपको लेना है? हाँ। लक्ष्मी विचार कर लेना। माता सती ने परीक्षा ली थी, जलकर भस्म हो गई थी। माता ज्योति ने परीक्षा ली थी, ज्योत के रूप में जलती रही थी। परीक्षा लेने के लिए सुपर्णखा भी पहुंची थी, पूरा कुल डुबा कर बैठ गई थी। फिर विचार कर ले लक्ष्मी, परीक्षा लेना सरल है पर परीक्षा का रिजल्ट बड़ा कठिन है। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं, मेरे को तो बस केवल एक परीक्षा लेना है। क्या भगवान शिव पूरी सृष्टि के भार को सहज अच्छे से संभाल रहा है? तो नारायण ने बोला लक्ष्मी, तुम्हारे मन में क्या शंकर भगवान के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? शिव जी के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? मेरा एक निवेदन भीकन गांव की धरा से संपूर्ण श्रोता भाइयों से निवेदन है, शंकर भगवान पर कभी भेद उत्पन्न मत करना। क्या शिव जी को जल चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या बेलपत्री खाने से ऐसा होता है? पहले चढ़ाकर देखो, खाकर देखो, लाभ हो तब विचार करिए क्या हाँ होता है। एक पत्र आया है, देखिए। जिसने भी पत्र लिखा है, पत्र का ये भाव है, उसमें ठीक है नाम का स्मरण नहीं है। मैं भोले बाबा की बेटी खंडवा मध्य प्रदेश से आई हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं हूँ तो मेरे बाबा की कृपा से। मैं अपना दुख यहाँ इतने कम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। बाबा ने इतना कुछ दे दिया कि मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। जिसने भी ये पत्र लिखा है वो हाथ हिला सकते हैं और अपने दोनों हाथों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। खंडवा से किसी बेटी ने लिखा है, बाबा की कृपा से हूँ, बाबा की कृपा से मुझे एक गठान हो गई थी, जैसा गठान जैसा महसूस हो रहा था, पर बाबा ने मेरे ऊपर कृपा कर दी और बाबा की कृपा से मैंने बेलपत्री का प्रयोग करना चालू करा, शिव पे चढ़ाया हुआ जल पीना चालू करा। बाबा की कृपा से मेरी गठान गल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। ये शिव कृपा है। जहां भी बैठे हो भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा आप पर बनी रहे। ये शिव तत्व है। शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता। पहले स्वयं कर देखो। लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर पर थोड़ा सा संशय जताया, क्या सृष्टि का भार तत्व ठीक चल रहा है? क्या सृष्टि का ये क्रम ठीक चल रहा है? मेरे को थोड़ी सी परीक्षा ले। बहुत ध्यान दीजिएगा। शिव पुराण कहती है दुनिया की परीक्षा लो पर भगवान की नहीं। एक भक्त की जब परीक्षा ली जाती है तो बैकुंठ का सिंहासन डोल जाता है।
आज अगर नागेश्वर मंदिर महिला मंडल कथा करा रही है, किस भाव से करा रही है, किस आनंद से करा रही है, बस बन सके तो ये हाथों को आगे बढ़ाकर उनको सहयोग प्रदान करो, टांग अड़ाकर कार्य को रोकने का प्रयास न करो। शिव कथा कर रही है, ले परीक्षा, मना नहीं है। भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी आपको अगर परीक्षा लेना है तो दूसरे की लोग कहां शिव जी की परीक्षा लेने जा रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे समझना है क्या सृष्टि का संचालन ठीक चल रहा है। तो भगवान ने कहा कि आपको अगर महसूस हो रहा है ऐसा कुछ तो आप कर लीजिए परीक्षा। क्या परीक्षा करना है? तो लक्ष्मी जी बोली मेरे को शिव जी का निमंत्रण